निकलना पड़ेगा। जिंदगी ठुकराने का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज बहुत सुंदर। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, कब तक रह सकते हो? आजकल हम और अगर अच्छे से रहेंगे, कार्य व्यवहार अपना अच्छा रखेंगे, अपना आचरण में शुद्धता रखेंगे और पवित्रता मन में रखेंगे, तो हो सकता है कि वो मकान मालिक 10-20 साल तक हमको रख ले अपने घर में। और यदि उस मकान मालिक से नहीं पटेगी तो मौत जब सरों पे आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब सर पे आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब सर पे आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे तो व्यासपीठ पर बैठ के बड़ी प्रसन्नता है कि जीवन के सबसे बड़े सत्य पर आप लोग तालियां बजा रहे हो, और जीवन की इस सत्यता को जो हंसते हुए स्वीकार कर ले, मानो उसकी आत्मा का तो सत्संग हो गया है। तुम जो इस सत्यता से बचने का प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी है। ये सत्यता तो स्वीकार करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राम ही सत्य है और राम ही सत्य था और राम ही सत्य रहेगा। बाकी सब कुछ जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है? बोले शून्य भीत पर चेत रंगेना, और तनु बिन रहा चितेरे। ये शून्यता के आधार पर तुम्हारा चित्र बैठा हुआ, बस ये समझ लो। ना तुम कल थे, ना तुम आज हो, और ना तुम कल रहोगे। आत्मा तो उसकी है और उसमें ही समाहित होगी। लेकिन होगी कब? बोले निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। निर्मल मन जन सोहि पावा। निर्मल जन मन सोहि मोहि पावा। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। कोई का
कपट है, चंचलता है, दुर्भावना है, कुभाव है, तो चाहे मैं कितनी भी राम जी की कथा का गायन कर लूं और आप चाहे कितनी भी कथाएं सुन लेना, आज इस रूप में मिल रहे हैं, कल किसी दूसरे रूप में मिलेंगे। और जितनी जल्दी हम और आप इस सत्य को समझ लेंगे, उतनी जल्दी ही कल्याण हो जाएगा। और ये समझ में कब आता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, जब शरणागति आ जाएगी। जब तक स्वयं को कर्ता मानते रहोगे, ये बात कभी समझ में आने वाली नहीं है। जब तक ये समझते रहोगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, तब तक ये भाव मन में आने वाला नहीं है। तो फिर क्यों और कब आएगा? जब ये भाव आ जाएगा। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज शरणागति घाट पर बैठकर राम जी की कथा दास भाव में लिख रहे हैं। एक ही भाव है, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जयंत को यही तो समझा दिया, रे मूर्ख क्यों भटक रहा है।
अरे तू पुण्य कर रहा है तो भी उसके लिए कर रहा है, और पाप कर रहा है तो भी उसकी इच्छा से कर रहा है। क्यों? क्योंकि तू अभी खुद को कर्ता माने हुए है। खुद को कर्ता मानना छोड़ दे और जहां से भागा है वहीं चला जा। और जो संत ने राह दिखाई तो जैन तो वहीं पहुंचा, और जैसे ही वहां पहुंचा गोस्वामी जी महाराज कहते कि एक नयन करे तजा भवानी, एक नयन करे तजा भवानी। आज राम जी ने जयंत को एक आंख का करके और छोड़ दिया। भाव क्या है? कहा रे जयंत, तेरी जो ज्ञान की आंख है वो तो ठीक काम कर रही है, लेकिन वैराग्य वाली आंख तेरी खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि ज्ञान इसलिए ठीक कर रहा है, कम से कम ये तो है कि तो कुछ तो सोच समझ तो पा रहा है। अभी नारद जी ने तेरी ज्ञान वाली आंख तो ठीक कर दी है, क्योंकि तुझे सही रास्ते पर ला दिया, लेकिन वैराग्य तेरा अभी भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए एक नयन कर तजा भवानी। ये हमारी जो आंखें हैं वो क्या हैं? अरे ज्ञान विराग नैन और गारा, एक आंख, बहुत ध्यान से सुनना परीक्षित जी, एक आंख काय की है, और हमारे आपके तो अब चार चार लगी हुई है। एक आंख है ज्ञान की और एक आंख है वैराग्य की। अच्छा, और यदि ये सही काम कर रही होती तो ज्ञान और वैराग्य रूपी आंखों से आप भक्ति रूपी कार्य करते, आप भक्ति में इस जगत को देखते। क्यों? क्योंकि सिया रामो मैं सब जग जानी, सिया रामो मैं सब जग जानी, सिया रामो मैं सब जग जानी, सिया रामो मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। हम और आप कम दिखने लगा है, चलो डॉक्टर के पास चश्मा लगवाया। अरे भैया, तुमको कम तो उसी दिन दिखने लगा था जिस दिन केवल और केवल परवानी जन दिखाई दे रहे हैं। व्यवहारिक रूप से तो ठीक है, चश्मा लगा के तुमने ठीक ठाक कर लिया। जिस दिन तुमको बेटा, बेटी, बहू, नाती ये सब दिखने लगे, ये मेरा है और ये तेरा है, ये दिखने लगा था, समझ लो ये आंखें खराब हो गई। ना ज्ञान की आंख अब ठीक काम कर रही है और ना वैराग्य की आंख। अगर ये ठीक काम करेंगे तो ये जगत मेरे राम जी से मैं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीता राम जी इस जगत के कण कण में व्याप्त है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अब यह आंखें परीक्षित जी अगर खराब हो गई हैं तो ये तो चश्मा अपनी जगह ठीक है,
फिर ये आंखें सही कैसे होंगी? इस चश्मे से सही होने वाली नहीं है, तो फिर इस पर सत्संग रूपी चश्मा लगाना पड़ेगा। और जिस दिन इन ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों पर सत्संग रूपी चश्मा लगा लोगे, उस दिन फिर से ये आंखें भक्ति को ही देखने लगेगी। और यही तो समुद्र के किनारे कार्य चल रहा है। सारे बानर बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है कि मैं 110 योजन तक जा सकता हूं, कोई कह रहा है मैं 20 योजन तक जा सकता हूं, और जामवंत जी कह रहे हैं कि मैं 80 योजन तक जा सकता हूं। अनंत बलवंत हनुमंत लाल क्या कह रहे हैं? शांत बैठे हैं। जा क्यों रहे हैं ये सब लोग? क्योंकि भक्ति की खोज में जा रहे हैं। और भक्ति की खोज में जा रहे हैं, लेकिन अपने अपने बल का गायन कर रहे हैं। भाव क्या है? यदि भक्ति को चाहते हो, भक्ति का आदर्श करना चाहते हो, तो जब तक स्वयं कर्ता मानोगे अपने आप को पुरुषार्थशाली मानोगे, तब तक उसकी खोज तुमको कभी नहीं हो सकती। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी शांत अवस्था में है। जामवंत जी जैसा गुरु जगा रहा है, क्या कह रहा है कि बेटा जाग जाओ, अरे राम का आज करे तब अवतारा, राम काज कर तब अवतारा, सुन दई भयउ परम तारा, सुन दई भयउ परम। और जो ये कहा, और जब इस जीव को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज राज्य अभिषेक तक कथा कहेंगे। जब इस जीव को यह समझ में आ जाए परीक्षित जी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, उस दिन ही जीवन में निडरता आ जाती है। और सच्चा बलशाली वही है जिसके जीवन के उद्देश्य को जो जानता है। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने बोध कराया कि राम काज करे तब अवतारा, और सुनतई भयउ पर्वताकारा। जैसे ही उद्देश्य पूर्ति मालूम चली, फिर उस जीव को यह मालूम चल जाता है कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। समझ लो, उस जीवन को फिर मेरा राम स्वयं संभालता है। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने कहा कि जामवंत, अब आप ही बताओ कि मुझे क्या करना है। बोले कितना करहु तात तुम जाहि, और सीता कै सुध प्रभु ही सुनाई। जैसे ये कहा, मेरे राम जी आज हनुमंत लाल जी के जीवन को स्वयं संभाल रहे हैं। भाव क्या है कि उस समुद्र, माया रूपी समुद्र के किनारे ये जीव खड़ा हुआ है, वो ध्यान से सुनो। और भक्ति की खोज की चाह है, लेकिन भक्ति और उस जीव के बीच में माया रूपी समुद्र फंसा हुआ है, जो इस जीव को भक्ति से मिलने नहीं देता है। हनुमान जी जैसे ही छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, तो बाबा लिखते हैं क्या, अरे जय गिरि चरण जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलाओ सोगा पाताल चोरा।
लगाने के लिए एक आधार की जरूरत होती है। श्रावण के महीने में हमारे और आपके गांव में भी पैता होते, पैता हम लोग कहते हैं। तो एक कुदनी बनाते हैं कि कुदनी पे पैर रख के हम पैता उड़ने वाले हैं। हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर पैर रखते हैं वही पर्वत समुद्र में चला जाता है। जय गिर चरण दे हनुमंता और चले हुशुगा पाताल तुरंता। लेकिन राम जी का स्मरण करने लगे और जैसे ही राम जी का स्मरण किया, आज हनुमंत लाल जी को यह आभास है कि मैया भक्त स्वरूपा मैया जानकी की खोज करने जा रहे हैं। और जिस दिन हम और आपको ये आवाज हो जाएगा कि हमें भक्ति की खोज करनी है इन ज्ञान और वैराग्य रूपी आंखों से, उस दिन मेरा राम तुमको संभाल लेगा। और राम जी वही कर रहे हैं। अरे बार बार रघुबीर सवारे, बारे बारे रघुबीर सवारे, बार बार रघुबीर सवारे, बारे बारे रघुबीर सवारे, तरके भूपवन तनय बल भारे, करके हो पवन तनय बल भारे। बार बार समारी का अर्थ क्या है? आज मेरे राम जी स्वयं उन पर्वतों को पकड़ के खड़े हो गए कि बेटा हनुमंत अब ये नीचे नहीं जाएगा, तू इस पर छलांग लगा सकता है। भाव क्या है कि भले ही ये जीव भवसागर में है, लेकिन इन ज्ञान और वैराग्यमयी आंखों से भक्ति को देखोगे तो भगवान तुमको संभाल लेगा और कहेगा, रे बेटे अब तुझे भटकने की जरूरत नहीं है, ले मेरे हाथों की एक कुदनी है और इस पे छलांग लगा करके इस भवसागर से पार हो जा। और यही मेरे राम जी ने किया। बार बार रघुबीर सवारे, बारे बारे रघुबीर सवारे, बार बार रघुबीर सवारे, बारे बारे रघुबीर सवारे, करके भूपवन तनय बल भारे, करके हो पवन तनय बल भारे। अच्छा कुंडली मिल गई और ये आंखें ज्ञान और वैराग्य रूपी जो आंखें हैं वो भक्ति का दर्शन करने के लिए लालायित है। तब जीवन में एक परीक्षा का क्षण आता है और वो परीक्षा कोई और नहीं लेता, वो परीक्षा स्वजन लेते हैं। वो ध्यान से सुनना, कौन ले रहा है परीक्षा? बोले सुरसा नामो अहिन के माता और पठई न्याय कही ते बात। भाव क्या है? जब ये जीव भक्ति के पथ पर चलने लगता है तो अपने ही उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। और वो बाधा काय की है? वो बाधा है मोह की, वो बाधा है माया की। और सुरसा से हनुमान जी ने कहा कि माता अभी तो जाने दो। सुरसा ने कही क्यों? क्योंकि मैं अभी राम जी के कार्य को करने जा रहा हूं और मैया सीता की शुद्ध को राम जी का जैसे ही मैं कार्य पूर्ण कर दूंगा फिर तू मुझे भले खा लेना। लेकिन ये सुरसा नहीं मानी। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या? अरे जस जैसे सुरसा बदनु महा
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। ये सुरसा का बदन बढ़ाना क्या है? पहले माता रोकेगी, फिर पिता रोकेंगे, फिर पुत्र बेटी बहुएं सब कोई रोकते हैं कि तुम जो जा रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन तुमको दूना रूप रखना पड़ेगा। भाव क्या है कि यदि इस माया से 2 अंगुल ऊपर उठ जाओगे, जसोदा मैया भागवत में प्रसंग आता है कि कृष्ण भगवान को बांध रही है, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी। और ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल हैं जीव और भगवान, और बीच में बोले कि ये रस्सी है, ये बीच में समुद्र है। हनुमान जी ने कहा कि यदि इस माया रूपी समुद्र को पार करना चाहते हो तो इससे जीव को हमेशा ऊपर उठना पड़ेगा। और जैसे ऊपर उठ जाता है, उठेगा कैसे? बोले भक्ति का चिंतन करके उठेगा, भक्ति में रत रह के उठ सकता है। और आज सुरसा से देखो, इस माया से केवल वो ही बचा है जिसका रक्षण स्वयं मेरे राम जी करते हैं, और नहीं ये जीव इस माया से बच नहीं सकता। आज नारद जी ने जैसे ही ये कहा कि तुमको राम जी के पास ही जाना है, आज जयंत का मोह भंग करके, अज्ञानता दूर करके मेरे राम जी अत्रि के आश्रम पर पहुंचे हैं। अत्रि जी ने यहाँ पर राम जी की सुंदर स्तुति का गायन किया है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां सुधामदम्। अत्रि जी से भेंट करने के बाद सीताराम सीताराम। हमारे बीच पधारे शिवम डमोले जी के दाऊ के बड़े वाले बच्चे रावल डमोले जी, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अमन उपाध्याय जी व्यास जी को मालार्पण करें। रमन शर्मा जी, राजू शर्मा जी व्यास जी को मालार्पण करें। भूपेंद्र गौरे जी व्यास जी को मालार्पण करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हाँ, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं।
बोलिए श्यावल रामचंद्र की। अरे जयकारा तो लगा लो। बोलिए श्यावल रामचंद्र की। ददरुआ सरकार की। आइए पुनः वही जुड़ते हैं। आज राम जी अत्रि जी के आश्रम पर पहुंचे हैं। सुंदर स्तुति का गायन किया है अत्रि जी ने। इधर सीता मैया आज अनुसुईया मैया से मिलने जाती है। अनुसुईया मैया किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती। जो माता बहनें बैठी हैं वो ध्यान से सुनो। देखो, मैं तो हमेशा एक बात गायन करता हूं। सनातन संस्कृति की रक्षक माता और बहन है। यह धर्म आप पर टिका हुआ है, इसलिए आपको धर्म पत्नी कहा जाता है। जब तक आपका धर्म, आपका सतीत्व पवित्र है, तब तक आपके परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अनुसुईया मैया पर पुरुष का कभी दर्शन नहीं करती। और जिस बहन बेटी का धर्म अपने पथ पर अगड़ है, उसके पति के, उसके बालकों का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आप लोग अपने, आजकल एक प्रथा चली है कि कोई भी संत महात्मा आए या पंडित जी घर पर आए तो आप तुरंत अपनी पत्रिका कुंडली लेके पहुंच जाती कि पंडित जी हमारे बेटे की कुंडली देख दो। कभी पूछती हो कि हमारे पति के आजकल दिन खराब चल रहे हैं तो देख लो। मेरी व्यासपीठ पर माता बहनों भरोसा रखना, यदि तुम ठीक हो तो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या हो, केवल अपने बालकों पर, अपने बेटों पर सुबह खड़े होके 7 बार हाथ फेरना, और जो आप कामना करोगी वो आपको मिलेगा, लेकिन शुद्धता रखनी पड़ेगी। अरे प्रातः काल क्या सिखाना है? केवल संस्कार देना है। आप धर्म पत्नी हो। जो अपने पति को पतन के रास्ते से बचा लेता है वो धर्म पत्नी है। अपने पति को धर्म के रास्ते पर जो बहन चला देती है, जो बेटी चला देती है, जो मां चला देती है, वो धर्म पत्नी है। और संस्कार आपसे ही तो है। यदि आपने अपने बेटों को संस्कार दे दिए तो फिर जीवन में किसी को पत्रा दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा, प्रातः काल उठी रघुनाथा, गोरो पे तो मातो न हमारे भी पधारे उटीना से अरविंद कांकर जी, जो कि शिवम जी के जीजा जी हैं, राजा चौहान जी, चौहान प्याल से, संजय कांकर जी, संजय मिश्रा जी,
अजय कांकर जी, संतोष पाठक जी, राहुल पंडित जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, तालियों के साथ बजा लो। और बस सारी की व्यवस्था इसकी और तेज बजा लो। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। जब भी एकांत में शाम को परीक्षा की बैठा करो तो अपने मन से यह जरूर बात किया करो और उससे पूछा करो कि आज तुम कहाँ कहाँ गए हो। तो मन कहेगा आज मैं ग्वालियर गया था, आज मैं दिल्ली गया था, आज आगरा गया था। तब उसके हाथ जोड़ना और कहना रे मन जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, तू इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है? अरे जिस तरीके से समुद्र में यदि कोई जहाज पे बैठा हुआ पंछी उड़ता भी है तो थोड़ी दूर उड़ने के बाद फिर से उसे उसी जहाज का आधार लेना पड़ता है। तो कितना भी दौड़ भाग कर ले लेकिन तुझको आना तो वहीं पर है। और ये प्रयास हमको और आपको निरंतर करते रहना चाहिए। और जब ये निरंतर समझाएंगे तब जाकर इस मन को थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो ये बहुत टेढ़ा है। एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ था परीक्षित, उल्टा पेड़ से लटका हुआ था। वहां से एक ऐसे संत महात्मा निकले, उसने कहा कि उल्टे क्यों लटके हो? बोले कि मेरे मन ने कहा इसलिए उल्टे लटके। बोले मन ने क्या कहा कि यदि तुम उल्टे लटक जाओगे तो मैं सीधा हो जाऊंगा। संत ने कहा रे मूर्ख,
जिस मन ने तुझे पहले ही उल्टा लटका दिया है, वो अब तेरे उल्टे लटकने से क्या सीधा होगा? तो वो तुरंत उतर आया और उस संत ने कहा, रे मूर्ख, यदि मन को सीधा करना है तो उसकी केवल एक ही दवाई है, बाकी सारी दवाइयां व्यर्थ हैं। उस जीव ने हाथों को जोड़ा, क्या दवाई है? बोले कि जय सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद हाल लाभ कहिए। धन्यवाद हाल हाल आप कहिए। जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि कहिए। जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि कहिए। ओ जाहि विधि रखे राम, जाहि विधि रहिए। बोलिए श्यावल रामचंद्र की। जय हो। आज राम जी का राज तिलक भी आज ही कराना है, इसलिए सुबह से मैं थोड़ी सी जल्दी में कथा कह रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप पैसेंजर से उतर करके सुपर फास्ट में बैठ जाओ, क्योंकि कभी पैसेंजर में चलना पड़ता है, कभी सुपर फास्ट में चलना पड़ता है, तभी ये कथा अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। यहाँ अनुसुईया मैया ने सीता मैया को दिव्य